નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલ વિદ્યાદીપમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પહેલા સત્રની કાવ્ય બીજી. આ કાવ્યનું નામ છે એક જગત એક લોક. આ કાવ્યના ગલા સ્વાધ્યાય પોથીના પ્રશ્નો અને તેમના જવાબોનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો તમે મારી ચેનલમાં નવા હોય તો મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, શેર કરો અને બેલ નોટિફિકેશન આઇકોન ઓન કરો, જેથી આગળના દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમારા મોબાઈલની સ્ક્રીન પર મળી શકે. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ. ધોરણ 6 વિષય છે હિન્દી, તેમાં પહેલા સેમેસ્ટરમાં ગાલા સ્વાધ્યાય પોથીમાં કવિતા બીજી. આ કાવ્યનું નામ છે એક જગત એક લોક. કવિતાનો અર્થ અહીં આપેલો છે, જે તમારે વાંચી અને સમજી લેવાનો. તો ચાલો જોઈએ સ્વાધ્યાય. पहलो प्रश्न है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए. पहलो प्रश्न, हम सबका जीवन. जवाब में आवशे ऑप्शन बी, सुख दुख की कहानी है. बीजो प्रश्न, हमारा राग कैसा होना चाहिए. तो जवाब में आवशे ऑप्शन ए, सुहाना. तीजी खाली जगह में आवशे ऑप्शन डी, मानवता ही हमारा सच्चा धर्म है. त्यार पछी प्रश्न नंबर 2, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. पहली खाली जगह में आवशे जीवन है सुख दुख की एक कहानी. बीजी खाली जगह में आवशे हर्ष भरे गाये हम राग सुहाने. तीजी, राष्ट्रों में ऐक्य यही कर्म हमारा. चौथी खाली जगह, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान. पांचवी, हम सबके खून का रंग एक जैसा है. त्यार पछी प्रश्न नंबर 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. पहलू, हम सब मिलजुल कर. जवाब में आवशे ऑप्शन क, विश्व शांति का झंडा लहराए. बीजू, प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसीलिए वह सबको हवा पानी और प्रकाश देती है. तीजू वाक्य, यह सारा संसार एक मानव लोक है. त्यार पछी प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए. पहलो प्रश्न, हमारा जीवन क्या है. जवाब, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है. बीजो प्रश्न, हम कैसे तराने गाएंगे. जवाब, हम मानव जाति के समता और ममता के तराने गाएंगे. तीजो प्रश्न, हमारा कर्म क्या है. जवाब, विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्म है. चौथो प्रश्न, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है. जवाब, इस काव्य में सूर्य, चंद्र, भूमि, आकाश, हवा और पानी जैसे प्रकृति के तत्व है. पांचवो प्रश्न, इस काव्य के लिए आप कौन कौन से अन्य शीर्षक देना चाहेंगे. इस काव्य को एक विश्व एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु शीर्षक देना चाहेंगे. छठो प्रश्न, हमारा धर्म क्या होना चाहिए. जवाब, मानवता की रक्षा है, यही हमारा धर्म होना चाहिए. त्यार पछी प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए. पहलो प्रश्न है, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है. जवाब, सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं. किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी. जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं, इसीलिए हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, ऐसा कवि ने कहा है. बीजो प्रश्न, एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है. यह संसार एक मानव लोक है. एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपने चांदनी फैलाता है. एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है. दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं. इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सब के लिए एक हैं, इसीलिए एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने कहा है. त्यार पछी त्रीजो प्रश्न है, एक रक्त का अर्थ समझाइए. मनुष्य चाहे किसी भी देश जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है. रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है. भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है.
चौथो प्रश्न, घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है? जवाब, संसार के सभी मनुष्यों के जीवन में हर्ष हो, सब सुहावने रागों में अपना आनंद प्रकट करे, पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसी आकांक्षा से भरा हुआ मधुर गान घर घर में गूंज रहा है। पांचवो प्रश्न, सभी नदियां अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? जवाब, सभी नदियों के पानी के वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। ત્યાર પછી छठो प्रश्न, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? प्रगति, हम सब प्रगति करें। न्याय, सबके साथ न्याय हो। मानव धर्म की रक्षा होनी चाहिए, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ત્યાર પછી प्रश्न नंबर 6, शब्द सारणी। तो અહીં આપેલું છે, उपरयुक्त सारणी में कुछ शब्द दिए गए हैं, सार्थक शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। અહીં જે શબ્દ સારણી એટલે કે કોષ્ટક આપેલું છે તેમાં અમુક નામો છુપાયેલા છે, તે નામ આપણે શોધી અને તેની ફરતે આપણે ઘેરા બનાવી એટલે કે વર્તુળ કરી આપવાનું છે અને એ શબ્દનો આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે, એટલે કે એ શબ્દનું વાક્ય બનાવવાનું છે। જે તમે અહીં જોઈ શકો છો, બાઇબલ, મહાભારત, ગુરુ ગ્રંથ સાહિબ, શીખ મંદિર, રામાયણ, ઈસાઈ, મસ્જિદ, અવેસ્તા, મુસ્લિમ એટલા શબ્દો શોધ્યા છે। એ શબ્દોનું આપણે વાક્યમાં પ્રયોગ કરીએ એટલે કે વાક્ય બનાવીએ। તો ચાલો જોઈએ। महाभारत, महाभारत महाकाव्य है। पारसी, पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। अवेस्ता, अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। हिंदू, हिंदू मंदिर में जाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। सिख, सिख गुरुद्वारे में जाते हैं। मंदिर, यह राम का मंदिर है। रामायण, रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। साई, साई एक संत थे। मुस्लिम, ईद मुस्लिम त्योहार है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 7, વિરુદ્ધાર્થી શબ્દો की જોડો મિલાઈએ। અહીં આપણે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ શોધવાના છે। અહીંથી પાસ, તો તેનો વિરોધી શબ્દ થશે દૂર। શુભ, તો તેનો વિરોધી શબ્દ અશુભ। ચેતન, તો જળ। જીવન, મૃત્યુ। સ્વામી, તો તેનો વિરોધી શબ્દ દાસ। પ્રકાશ, તો તેનો વિરોધી શબ્દ અંધકાર। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 8, સમાનાર્થી શબ્દ ઢૂંઢકર ઘેરા બનાવીએ ઓર લખીએ। અહીં જે કોષ્ટક આપેલું છે તેમાં આપણે સમાનાર્થી શબ્દો શોધવાના છે, જે મેં અહીં શોધ્યા છે અને તેમને આપણે સમાનાર્થી શબ્દમાં લખવાના છે। લોક, તો તેનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે વિશ્વ, દુનિયા। માન, તો તેનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે સન્માન, પ્રતિષ્ઠા। નિશાન, તો તેનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે ચિહ્ન, સંજ્ઞા, જે તમે અહીં જોઈ શકો છો, ચિહ્ન, સંજ્ઞા। હાથ, તો તેનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે હસ્ત અને પાણી। અંબર, તો તેનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે આકાશ, ગગન, आसमान। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 9, प्रश्न 8 में दिए गए कोष्टक में से आपने जो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। આપણે જે કોષ્ટકમાં સમાનાર્થી શબ્દો શોધ્યા છે તે શબ્દના આપણે વાક્યો બનાવવાના છે। તો ચાલો જોઈએ। વિશ્વ, वाक्य, सारा विश्व एक है। दुनिया, दुनिया में बहुत सारे देश है। सम्मान, वाक्य, हम बड़ों का सम्मान करते हैं। प्रतिष्ठा, अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। चिन्ह, यह किसके पैर का चिन्ह है। संज्ञा, दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। हस्त, वाक्य, दान हस्त की शोभा है। आकाश, वाक्य, आकाश का कहीं अंत नहीं है। आसमान, आसमान नीले रंग का है। गगन, गगन में बादल छाने लगे। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 10, नीचे दिए गए हुए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो અહીં જે શબ્દો શોધ્યા છે એ શબ્દોના વાક્યો બનાવવાના છે। કમલ, वाक्य, तालाब में कमल खिले हैं। सागर, सागर की शोभा दर्शनीय है। भारत, भारत हमारा देश है। हिमालय,
हिमालय ऊंचा पर्वत है। आरती, मंदिर में आरती हो रही है। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 11, प्रकृति के बारे में 5 वाक्य लिखिए। आकाश में पंछी उड़ रहे हैं, नदी के जल में बतख तैर रहे हैं, पेड़ पर चिड़िया और तोता बैठे हैं, मंदिर की मधुर घंटियां सुनाई दे रही है, नदी के किनारे पर फूल कितने अच्छे लग रहे हैं। ત્યાર પછી પ્રવૃત્તિ છે। पहले दुनिया के महाद्वीपों और महासागरों के नाम लिखिए। तो तमारे महाद्वीपों और महासागरों ना नाम लखवाना छे। त्यार पछी बीजी प्रवृत्ति, जाति और धर्म स्थान की सही जोड़ मिलाइए। हिंदू मंदिर, ईसाई चर्च में जाए, पारसी अगियारी, सिख गुरुद्वारा में जाए, बौद्ध विहार अने मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़वा माटे जाए। त्यार पछी त्रीजो प्रश्न, ग्रह और गुरु इस तरह भरमाने वाले 6 शब्द बताइए और वाक्य में प्रयोग करके उनका अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो आ प्रवृत्ति तमारे जाते करवी। विद्यार्थी मित्रों, अहींया आपणे धोरण 6 विषय छे हिंदी, तेमां काव्य बीजी। आ काव्यनुं संपूर्ण सोल्यूशन पूरुं करीए छीए। आगळना पाठना प्रश्नों अने तेमना जवाबोनुं संपूर्ण सोल्यूशन मेळववा माटे मारी चेनलने जरूरथी सब्सक्राइब करो। विद्यार्थी मित्रों, फरी मळीशुं पाठ 3 ની અંદર। ત્યાં સુધી આવજો।